अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नफ्स के बारे में, जो हमारे दिलो दिमाग पर गलत ख़यालात लेकर आते हैं। हम सोचते रहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किसी भी चीज़ से नहीं नवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें घर नहीं दिया, हमें दौलत नहीं अता करी, हमें ढंग का खाना नसीब नहीं होता है। हम ये सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। हम दूसरों को देखते हैं, सोचते हैं कि अल्लाह ने उसको इतना कुछ दिया है, अल्लाह ने हमें कुछ नहीं दिया। बल्कि हमें तो ये सारी चीज़ें सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देने वाली ज़ात तो अल्लाह की होती है। वो एक है और वही देने वाला है। वो अपनी हर एक मखलूक को देता है, तो हमें क्यों नहीं देगा। हम बस इन सारी चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए, और हमें कभी भी किसी को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये चीज़ें अता नहीं करी। बेशक देने वाला वही है, वो हमसे बेहतर जानता है कि हमको क्या देना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। देने वाली ज़ात तो अल्लाह की ही है। वो अपने किसी भी बंदे को मायूस नहीं रखना चाहता है। और इन्हीं सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी चलती रहती थी कि अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना अता किया है जिसका मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। कितना अल्लाह ताला ने मुझे कितना अता किया है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक मौलाना की वीडियो देखी थी। मैंने उनकी जब वीडियो को देखा, उनको सुना, उनको समझा, तब मुझे लगा कि हाँ, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप भी मौलाना की वीडियो देखें और उनसे सीखें। आप में से कई ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं जो वालिद होंगे या बड़े भाई होंगे। आपका कोई छोटा बेटा या छोटा भाई हो और बीमार हो जाए, उसको बुखार हो जाए, गला ख़राब हो जाए, और वो रोने लगे। आजकल वैसे भी सीज़न है कि अब्बू मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने ठंडा शरबत पीना है। अच्छा बताइए, आप उसे ठंडा शरबत पिलाएंगे? हैं, वो रो रहा है आपके सामने, आइसक्रीम खिलाएंगे उसे? जवाब दीजिए। जी नहीं, जी। वो रोने देंगे आप उसको? आपका एक दोस्त बराबर में बैठा हो और कोई कहे यार कैसे जालिम अब्बू हैं, बच्चा रो रहा है, दे देना उसे आइसक्रीम। तो आप एक जवाब देते हैं, मैं वालिद हूँ, मुझे पता है इसको कब क्या देना है। ऐसा ही है ना? अब ज़रा दिल पर हाथ रख के मेरा जुमला सुनना। तुम वालिद हो, तुम्हें पता है बेटे को कब क्या देना है। मेरे मालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है। मालिक को मैं रो रहा हूं, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं, वो नहीं दे रहा। अरे यही बेहतर था। हो सकता है कि मैं जो मांग रहा हूं मुझे मिल जाता तो वो मेरे लिए और बुरा होता। उलमा कहते हैं किसी का अमीर होना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो गरीब होगा तो वो ईमान से मुतज़लज़ल हो जाएगा। किसी का गरीब होना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर उसे माल दे दिया जाएगा तो उसका ईमान चला जाएगा, वो गलत कामों में पड़ जाएगा। किसी को औलाद देना उसके लिए अच्छा है, और किसी को बे औलाद रखना उसके लिए अच्छा है। हो सकता है बेटा ऐसा होने वाला हो जो बड़ा होकर बाप को ही मार के घर से निकाल दे। क्या हमने नहीं देखे ऐसे वाकयात? ऐसी औलाद नहीं देखी जो बाप को कत्ल कर देती है? लोग कहते हैं इससे बेहतर तो बच्चा ही ना होता। अरे रब बेहतर जानता है मुझे क्यों बेटा नहीं मिल रहा, मुझे क्यों बेटी नहीं मिल रही, मुझे क्यों औलाद नहीं हो रही, मुझे क्यों माल नहीं मिल रहा, मैं अब तक घर क्यों नहीं ले सका। हो सकता है मेरे रब ने इसके बदले मेरे लिए बहुत सारी नेमतें रखी हों। काश ये बात समझ आ जाए। मुझे एक बात बताओ ना, मेरी माँ, आपकी माँ, दुनिया में सबसे ज्यादा हमसे प्यार कौन करता है? हमारी माँ करती है। कभी माँ हमारे लिए गलत फैसला कर सकती है? नहीं कर सकती। अरे जो माँ मेरा अच्छा सोचती है, उस मां के दिल में जिसने ममता डाली है, जो करोड़ों माओं से ज्यादा मुझे चाहने वाला है, वो मेरे बारे में क्यों ना अच्छा फैसला फरमाएगा। काश ये यकीन आ जाए कि जो रब ने किया है वही बेहतर किया है। सुभान अल्लाह। जिंदगी का एक उसूल बना लो, मेरा काम, जब आपका काम हो जाए ना तब भी कहो अल्लाह का शुक्र है, और जब काम ना हो कहो जब भी अल्लाह का शुक्र है। तो करते रहना चाहिए। मेरे लिए यही बेहतर होगा। आप मजे में आ जाओगे। अल्लाह से दोस्ती कर लो। ऐ मेरे रब, जो तूने फैसला किया मैं उस पर राजी हूं। आप किसी टेंशन में नहीं रहोगे। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? डिफेंस के लोग जानते हैं, कभी गुजरते होंगे ना डिफेंस की गलियों से, यार ये प्लॉट बहुत अच्छा मिल रहा था, 4 साल पहले ये रेट था, मैं ले लेता, आज तो कितनी प्राइस हो गई। यार वो गाड़ी 1 महीना पहले लेने वाला था, नहीं ली, गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दी। यार ये फैक्ट्री में पहले खरीद लेता। इसी टेंशन में रहते हैं, ये कर लेता, वो कर लेता। अरे नहीं किया, नहीं हुआ, वही मेरे लिए बेहतर था। जो रब ने दिया वही मेरे लिए बेहतर है। खुदा की कसम, जिस दिन अल्लाह पर भरोसा सीख लिया, रब से दोस्ती कर ली, रब के फैसलों पर इत्मीनान तुम्हें हासिल हो गया, जिंदगी के बहुत सारे गम खत्म हो जाएंगे। जो भी होगा वो रब की तरफ से है। अरे जब हजरत इब्राहिम आग में डाले जा रहे हैं, जिब्रील अमीन आके पूछते, बताओ ए इब्राहिम तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं, कोई हाजत है? फरमाते मुझे कोई हाजत नहीं। कहा अल्लाह से तो कह दो कि रब देख रहा
ہے اس کا دیکھنا میرے مانگنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہائے ہائے، اللہ حضرت ابراہیم کے اس یقین کا کوئی ذرہ عطا فرما دے، اس توکل کا کوئی حصہ عطا فرما دے۔ باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، مگر جب سر پہ پڑتی ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے، پھر ہمارا یقین ہل جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے، سچا یقین عطا فرمائے، سچا بھروسہ عطا فرمائے۔ اور یقین کریں جس دن رب پر بھروسہ مل گیا، آپ کی مشکل، آپ کی غم کی آگ باغ بننا شروع ہو جائے گی، آپ کی مشکلیں آسان ہونا۔ دیکھا بھائیو آپ لوگوں نے مولانا کتنی پیاری بات بولی ہے۔ اگر ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے یا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف جانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کرے۔ اگر وہ چیزیں ہمارے لیے صحیح معنی میں صحیح ہوں گی تو اللہ رب العزت ہمیں وہ چیزیں ضرور عطا کرے گا۔ ہمیں کبھی کسی بھی چیز کو لے کر مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دینے والا اللہ ہے، وہ ہم سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے یا بھائیوں کو شیئر کیجیے، سبھی کو شیئر کیجیے تاکہ ان کے دماغ سے بھی یہ ساری چیزیں، غلط خیالات نکل جائیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آپ سے السلام علیکم۔